समय रैना और रणवीर अलावादिया कैंसिल हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूँ। मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, जिसको ना तो उसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। तो अब यहाँ पे दो ही चीज होगी, या तो उनका कमबैक होगा या तो बहुत गंदा डाउनफॉल आएगा। और ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उन लोगों की स्टोरी देख लो जिनके साथ सेम चीज हुई है, कि उनका कमबैक हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे हुआ, जो इन्हें भी करना चाहिए। तो इनका कमबैक होगा कि नहीं ये देखने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं AIB की कंट्रोवर्सी से। गाली गलौच और भद्दे मजाक से भरे इस कॉमेडी शो पर समाज में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है और इसी वजह से इस शो को बंद करने की मांग हो रही है। क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी भी जोक के चक्कर में हुई थी, नेशनल इशू बना था, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए थे, यहाँ तक कि पुतले भी जलाए गए थे। तो समय रैना वाली कंट्रोवर्सी और AIB वाली कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ सिमिलर है। तो ये देखते कि AIB ने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा था। और तुम बोलते हो ना कि तन्मय भट्ट मीम रिएक्शन करता है, लेकिन जान पहचान इसके बॉलीवुड वाले तक है, लेकिन कैसे, तो वो भी पता चलेगा कि कैसे। तो AIB की शुरुआत हुई थी 2013 में, जिसमें 4 जनों ने मिलकर शुरू करा था। जिसमें पहले मेंबर थे तन्मय भट्ट, जो ऑलरेडी हसले इंडिया, क्या मस्ट है लाइव, OH फ्राइडे के कॉमिक राइटर थे। दूसरे रोहन जोशी, जो लेटेंट पे भी आए थे, उस टाइम ये न्यूज़पेपर के ह्यूमर कॉलम के राइटर थे। तीसरे मेंबर थे आशीष साकिया, और ये भी न्यूज़पेपर के ह्यूमर कॉलम राइटर थे। एंड फोर्थ मेंबर थे गुमसिमरन खंबा, ये पहले स्टैंड अप, पॉलिटिकल कमेंट्री, फिल्म रिव्यूज वगैरह करते थे। तो तन्मय भट्ट और गुमसिमरन खंबा ने साथ में मिलकर AIB के नाम से पहले पॉडकास्ट शुरू करा था साउंड क्लाउड के ऊपर, जहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सटायर वे में बात करते थे। और इस पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आते थे रोहन जोशी और आशीष साकिया। तो ये पॉडकास्ट इनका काफी चलता था। उसके बाद इन्होंने लाइव शोज भी करने शुरू करे और वो भी लोगों को पसंद आए। तो उसके बाद यूट्यूब की एक एम्प्लॉय आंचल ने कांटेक्ट करा कि अपना इस कंटेंट को तुम यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दो। Anchal, if you're watching, Anchal is responsible she's in Mountain View in Google right now. ये उस टाइम इतने फेमस होते जा रहे थे कि इनकी दूसरी ही वीडियो में आलिया भट्ट फीचर हो गई। फोन वाला ला। उसके बाद राजू श्रीवास्तव, एंड उसके बाद इनके शिट इंडियन डू इन थिएटर करके एक वीडियो आई जो काफी वायरल हुई। फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप को उनकी ये वीडियो इतनी पसंद आई कि उन्होंने इन्हें पर्सनली कांटेक्ट करा। एंड उसके बाद ये ऐसे ही एक एक करके सटायर वे में स्केचेस, वीडियोस बनाने लगे और सारी वायरल जाने लगी। एंड फिर आती है इनकी एक और आलिया भट्ट के साथ वीडियो, जीनियस ऑफ द ईयर। इस वीडियो में काफी सारे सेलिब्रिटीज फीचर्ड थे और ये पूरी वीडियो आलिया भट्ट की इमेज क्लीन करने के लिए थी, क्योंकि उस टाइम आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण में कुछ आंसर का गलत जवाब दे दिया था। एंड उसके बाद वो काफी ट्रोल हो रही थी। Who is the president of India? Pranab Mukherjee. Sorry. तो आलिया भट्ट की उसी इमेज को व्हाइट वॉश करा था AIB ने। तो उस टाइम अगर किसी भी सेलिब्रिटी को अपनी PR करवानी होती थी तो वो AIB का ही सहारा लेते थे। एंड ये ऐसे ही इतने फेमस होने लगे कि इनके पॉडकास्ट में शाहरुख खान भी फीचर हुए थे। Just like making love. Just another thing we've actually done. You're making it really big in life. बट अब आती है इनकी पहली कंट्रोवर्सी 2014 में। इन्होंने एक लाइव शो करा AIB नॉकआउट करके, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटी फीचर थे। उस लाइव शो का होस्ट AIB के साथ करण जौहर भी था। एंड इस शो के अंदर काफी ऑफेंसिव और वल्गर जोक्स मारे गए और इस पूरे शो को उन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया था। That hurt harder than the time I gave Karan an audition for Shuddhi. 4,000 रुपए देके ये देखने आया, हमारी पिक्चर में देखो कि जाकर तो बस जैसे ही इंटरनेट पे आया तो काफी लोगों के इसमें नजर गई, क्योंकि इस पे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फीचर थे। तो ऑब्वियसली काफी बड़ा मुद्दा बना। सोशल एक्टिविटीज ने इनके ऊपर FIR करी, हर कोई इनके ऊपर बात करने लगा, सेलिब्रिटीज ने इनके ऊपर रिएक्ट करा, आमिर खान ने इनको अपोज करा। I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I felt it was a very violent event. इसीलिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। एंड फिर AIB ने सबसे पहले तो उस वीडियो को डिलीट करा और फिर पब्लिकली अपॉलॉजी मांगी। एंड टाइम के साथ ये मैटर भी खत्म हो गया। लेकिन फिर 2016 में इनकी एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, जब तन्मय भट्ट स्नैपचैट का फिल्टर यूज करके एक स्पूफ वीडियो बनाते हैं, जिसमें देश की दो बड़ी हस्ती सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर आपस में लड़ रहे होते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ। तो ऑब्वियसली ये चीज किसी को पसंद आनी नहीं थी। तन्मय भट्ट ऑलरेडी पॉपुलर थे, तो ये चीज बड़ी जल्दी वायरल गई और ये इतनी वायरल गई कि ये आज की तरह उस टाइम एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी, जिसमें काफी FIR हुई, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए, तन्मय भट्ट के पुतले तक जलाए गए। Some raised slogans and burned the comedian's effigy.
मैटर इतना बड़ा हुआ था कि लता मंगेशकर ने खुद इस पे रिएक्ट करा था। काफी बढ़िया उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये बहुत छोटी चीज है, मैं इससे काफी बड़ी बड़ी चीजें अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ। जब बच्चे डॉल्स के साथ खेलते थे तब मैं सिंगिंग का काम मांगने जाती थी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक स्पूफ वीडियो है, लाइफ में इससे भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। एंड फिर तन्मय भट्ट ने वापस से पब्लिकली अपॉलॉजी मांगी और टाइम के साथ ये मैटर भी क्लोज्ड हो गया। देखो उस टाइम सोशल मीडिया इतना ग्रो नहीं हुआ था तो बात को दबाना थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि तब तो कोई रील होती नहीं थी कि तुम्हारी फीड पूरी उसी से भर जाए कि सोते समय भी तुम्हें उसी के सपने आए। अब यहाँ तुम एक चीज देखोगे कि जब भी AIB की कोई कंट्रोवर्सी हुई, इन्होंने पब्लिकली सॉरी मांगी और टाइम के साथ सारी चीजें ठीक हो गई। लेकिन सॉरी तो समय रैना और रणवीर अलावादी ने भी मांगी, लेकिन इनके केस में तो बात और बढ़ रही है। ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। समय रैना US में है, उन्हें बार बार समन भेजा जा रहा है कि जल्दी इंडिया आओ। रणवीर अलावादिया घर से भागे पड़े हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा पुलिस वालों का। तो इनके केस में चीजें उल्टी पड़ रही है कैंसिल कल्चर के चक्कर में। देखो AIB के टाइम सोशल मीडिया वगैरह कुछ होता नहीं था, इंटरनेट बहुत महंगा था, 500 रुपए में सिर्फ 1 GB मिलती थी जिससे महीना चलाना होता था। तो न्यूज फैलाने का सिर्फ एक ही मेन सोर्स था, न्यूज चैनल्स, जिसे यूथ कम और बड़े लोग ज्यादा देखते थे। और बड़े लोगों के पास कोई इतना फालतू टाइम होता नहीं था कि वो अपना काम धंधा छोड़ के इनके ऊपर ध्यान दे। उनकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो दूसरों की लाइफ में क्या ही टाइम वेस्ट करेंगे। तो उस टाइम किसी को कैंसिल करना इतना आसान होता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग अपने ओपिनियन कहाँ रखेंगे। ये बाहर जाके पुतले वगैरह जलाने का किसी के पास टाइम होता नहीं था। तो टाइम के साथ लोग चीजें भूलने लग जाते थे। लेकिन अब इंटरनेट सबके पास है, सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियंस, और वो ओपिनियन भी सोशल मीडिया ड्रिवन होते हैं। लाइक अगर ऊपर के 3-4 बंदों ने अपने कोई ओपिनियन दे दिए तो काफी लोगों का ओपिनियन वही बन जाता है। और फिर सभी का अगर ओपिनियन वही है तो जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी फोमो में आकर वही अपना ओपिनियन रख देते हैं। इसलिए अब किसी को कैंसिल करना है तो वो काफी आसान है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फोन ही काफी है। अब लोग ज्यादा है तो ओपिनियंस भी ज्यादा है, इसलिए ऑफेंड भी लोग जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। किसी को कोई चीज फनी लग सकती है तो कोई उससे ऑफेंड हो सकता है। मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने, बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। बट AIB के टाइम अलग था, इसलिए वहां सॉरी मांगने के बाद लोग भूल जाते थे। लेकिन अब जहां हर दूसरी रील लेटेंट के ऊपर है, हर दूसरी वीडियो लेटेंट के ऊपर है, जहां AIB के टाइम 12-13 साल के बच्चे रात को करेज द काउडी डॉग, ड्रैगन बॉल जी का वेट करते थे, आज वही 12-13 साल के बच्चे ये कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे। तो अब जब न्यूज फैलने के सोर्सेज इतने बढ़ चुके हैं और काफी इजी एक्सेसिबल है ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली इन चीजों को भूलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए समय और रणवीर वाली कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। तो इसका तो ये मतलब है कि इनका कोई कमबैक ही नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे समय रैना का कमबैक हो सकता है, लेकिन रणवीर अलावादी को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रणवीर अलावादी का कंटेंट दूसरों पर डिपेंड करता है। वो पॉडकास्ट चलाते हैं और पॉडकास्ट के लिए गेस्ट की जरूरत होती है, और आज के टाइम वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं। काफी फेमस सेलिब्रिटी उनके पॉडकास्ट में आ चुके हैं, इवन वो इंटरनेशनल टूर भी कर रहे थे पॉडकास्ट गेस्ट के लिए। यहाँ तक कि उनका कहना था कि वो विराट कोहली को भी अपने पॉडकास्ट में लेके आएंगे, और काफी चांसेस थे कि वो आ भी जाते, क्योंकि विराट कोहली भी रणवीर अलावादी को इंस्टा पे फॉलो करते थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में उन्होंने भी अनफॉलो मार दिया, यानी ये गेस्ट तो गए। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, रणवीर का विराट कोहली को पॉडकास्ट पे लाने का सपना ही रह जाएगा। विराट कोहली नाउ अनफॉलोड रणवीर अलावादी। बी प्राक ने भी मना कर दिया कि मुझे भी उनके पॉडकास्ट पे बुलाया गया था, लेकिन अब मैं नहीं जाने वाला। ऑल तो यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि बी प्राक वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पॉडकास्ट में बुलाया ही नहीं गया था। बी प्राक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया ट्वीट। Wait एक सेकंड, hold on. I remember watching the video. बी प्राक ने बोला कि मेरे को भी इनवाइट किया गया था और अब मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृति के खिलाफ है। You are saying he was not invited to the podcast? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहाँ। जो भी उनके पॉडकास्ट में जरूर फर्क पड़ेगा, और लोग यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जो टॉप लेवल के बंदे हैं अगर वो इनके पॉडकास्ट में आएंगे तो उनपे भी उंगली उठ सकती है कि भाई कैसे लोगों के पॉडकास्ट में तुम जा रहे हो, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा नाम खराब हो। सेलिब्रिटी इनके पॉडकास्ट में अपनी PR करवाने आते हैं, अपनी मूवी प्रमोशन कराने आते हैं, और कल को पता चल रहा है कि इनके पॉडकास्ट में आने के चक्कर में लोग उनकी मूवी को बॉयकॉट करने लग जाएं, एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज हो। तो बड़े लेवल के गेस्ट इनके पॉडकास्ट में आने से डरेंगे, छोटे गेस्ट को ये बुला नहीं सकते क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे क्लैशेस आएंगे और रणवीर अलावादी को इन्हीं से डील करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर रणवीर अलावादिया। तो देखने वाली बात होगी कि वो इससे कैसे डील करते हैं। बट रही बात समय रैना की, तो उनका कमबैक हो सकता है, बिकॉज ही इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। वो जो भी आज थे वो अपने आर्ट फॉर्म के चक्कर में थे, अपने ह्यूमर के चक्कर में थे। तो अब सारी चीज समय रैना के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो अगला स्टेप क्या लेते हैं। लाइक लुइस सीके जो फेमस अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन है, काफी सारी मूवीज में वो काम कर चुके हैं। इवन जो सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट में जो मेन कैरेक्टर मैक्स था, उसकी वॉइस भी लुइस सीके ने ही डब करी थी। तो इतने फेमस होने के बाद इन पे ये एलिगेशन लगे कि इन्होंने काफी सारी लड़कियों के सामने बेट करा था,
एंड लुइस सीक ने भी इस एलिगेशन को एक्सेप्ट करा कि उन्होंने ऐसा करा था। तो उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी। जितने भी उनके शोज या मूवीज आने वाली थी वो सारी डील कैंसिल हो गई एंड इतना बैकलैश मिला कि वो कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में छोटे छोटे वेन्यूज में जाके स्टैंड अप कॉमेडी करनी शुरू करी। वहां पे भी मिक्स रिव्यूज आते थे, कोई हेट करता था, कोई सपोर्ट करता था। तो फिर 2020 में इन्होंने क्या करा, जहां से बैकलैश मिला था, जो उन्होंने कांड करे थे, उसी के ऊपर इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी लिख दी। फिर इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और वहां पे अपने स्टैंड अप कॉमेडी को अपलोड करा एंड वो कॉमेडी काफी सारे लोगों को पसंद आई। इन्होंने काफी नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करा, पुरानी ऑडियंस भी वापस आई एंड उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े लाइव शोज करने शुरू करे एंड 2021 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट कॉमेडी के लिए। तो ऑल्दो उन्हें कमबैक करने में 3 साल लगे, लेकिन कमबैक बहुत तगड़ा हुआ एंड इनके कैंसिल होने का रीजन समय रैना से अलग था, लेकिन जो भी था उससे बेकार ही था। समय रैना वगैरह तो जोक के चक्कर में हो रहे हैं, इन्होंने तो कुछ कांड ही कर दिया था। अब तुम बोल सकते हो कि अब समय रैना कैंसिल और अपनी डार्क कॉमेडी के चक्कर में इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जहां से समय रैना की मेन ब्रांडिंग बनी है, अगर वही बंद हो जाएगा तो समय रैना को कोई क्यों ही देखेगा। तो देखो, मैं तुम्हें वैसे भी बता दूं, जो ये कांड हुआ है ना, इसके चक्कर में वैसे भी कोई कॉमेडियन अब लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। अभी यूपी में बस्सी का शो होने वाला था, तो वुमेन पैनल ने डीजीपी में जाके कंप्लेन कर दी कि आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जोक्स को लेके कोई लिमिट क्रॉस ना हो। तो लोग इस चीज को लेके काफी अवेयर हो चुके हैं और काफी चांसेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सेंसरशिप लेके आ जाए। तो समय रैना वैसे भी वो एक्सट्रीम कॉमेडी नहीं कर पाएगा, ऊपर से उसे वैसे भी डर रहेगा कि कहीं पब्लिकली वो मुनावर वाला हाल ना हो जाए। तो जोक्स में वैसे भी सबके लिए बाउंडेशन लग चुकी है, तो समय रैना को वैसे भी कुछ नया ट्राई करना ही पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड कि समय रैना अब क्या स्टेप लेता है, बट समय रैना के कमबैक के चांसेस हैं बिकॉज ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अपनी उस आर्ट फॉर्म का यूज करके कुछ ना कुछ बना ही देगा। एंड मैंने तुम्हें बताया सारी चीज लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हर जगह जोक्स को लेके बात चल रही है, लेकिन अगर तुम इन्हें सपोर्ट दिखाओगे तो शायद उससे कुछ बात बन पाए। अभी जो भी कंटेस्टेंट लेटेंट से फेमस हुए हैं, उन्होंने समय रहने के लिए सपोर्ट दिखाते हुए वीडियोस बनानी शुरू करी है। उन्होंने बताया कि आज जो भी हम बन चुके हैं वो लेटेंट के चक्कर में बने हैं, क्योंकि जब मेरे पे किसी ने बिलीव नहीं किया था, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था, लाइक MTV हसल, 1 मिनट रैप चैलेंज, ओहो सीन चेंज। तब समय भाई गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ विच आई डिड। अगर सोशल मैसेज ही देना है तो समय भाई को मिनिस्टर बना दो ना कोई, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी इंडियाज गॉट लेटेंट की पैरोडी बनाने में व्यस्त है। देखो, शो बंद करने से समय भाई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाई ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा छाप लिया है। दिक्कत हम जैसे आर्टिस्ट को होगी, जिनको बस एक चांस चाहिए होता है दुनिया के आगे खुद को प्रूव। इवन पूरा जहां ने भी इनिशिएटिव लिया कि लेटेंट वापस आना चाहिए। 5 घंटे के अंदर ही 50,000 लोगों ने उसे रीशेयर करा है। तो ऐसे अगर बाकी क्रिएटर भी आएंगे तो फॉर श्योर इन्हें काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे कोई रणवीर वाले जोक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो गलत ही था, बट अब जो इनके साथ इतनी सारी चीजें हो रही है वो भी मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा। क्योंकि रणवीर अलाहाबादी ने तो चलो वो जोक समझ के वो बात बोल दी, लेकिन वैसे ही कुछ चीजें सोशल मीडिया में तो ऑलरेडी हो रही है। लाइक ये संतूर मॉमी जैसा कंटेंट काफी सारे लोग बना रहे हैं अपने बेटे के साथ और उनमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो जब बातों में इतना ज्यादा बवाल मच सकता है तो एक्शन के ऊपर तो और बवाल मचना चाहिए, और जो इनसे बड़ी और प्रॉब्लम है वहां पे और ज्यादा बवाल मचना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम और यहीं पे मेन आउटरेज निकल के आ रहा है। बाकी अब सबको ही पता है क्या चीजें चल रही है। कुछ चीजें तो काफी प्लान सी भी लग रही है कि कोई जबरदस्ती से एक्सटेंड करवाने पे लगा पड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई इतना भी बड़ा क्राइम नहीं है। जो रणवीर ने गलती करी थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे मिल चुके हैं। बाकी इस सिचुएशन में तुम्हारा क्या कहना है, मैं तुम्हारे ओपिनियन जानना चाहूंगा, इसलिए कमेंट में जरूर बताना एंड हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।